हेलो फ्रेंड्स, हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका दाबॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने मल्टीपल ऑडियो को मर्ज करा, एक से बढ़कर एक है। वीडियो देखने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और आपके एक लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर इग्नोर करो, नो इशू। तो यहाँ पर आपको ऑडियो में सुनने को मिलेगा कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो बहुत रेयर केस में 25% 26% का सेटलमेंट ऑफर देता है, लेकिन यहाँ पर हम काफ़ी लंबे समय से इस केस को हैंडल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो अभी ऑफर आ चुका है वो आ चुका है अराउंड 2,13,000 में। 8,19,000 का इसका पॉज है। टॉस की तो हम बात ही नहीं कर रहे, पॉज की बात कर रहे हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि अभी अगर कस्टमर इसको सेटल करवा लेता है तो यहाँ पर लगभग 6,06,000 रुपये का कस्टमर को फायदा होगा। तो चलिए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई है। हेलो। हाँ, गुड आफ्टरनून सर, योगेश बात कर रहा हूँ सर। मेरी बात क्या अमित कुमार जी से हो रही है? हाँ योगेश, कैसे हो दोस्त? सर ठीक है सर, आप एक बार बात कर लीजिए सर। आप फोन में नहीं उठा रहे हैं। उठाऊंगा क्यों? ऑफर के लिए सर कॉल, सर ऑफर के लिए कॉल कर रहा था सर मैं। अभी बैंक ने एक ऑफर निकाल रखा था तो सर एक बार आपको मैं बताया था कि सर ये ऑफर चल रहे हैं। तो आप एक बार सर सुन लीजिए मेरी बात को। और सर बैंक ने ना एक ऑफर निकाला अराउंड 26% में लोगों को पेपर दे रही है। मैं एक बार आपके अमाउंट को बता देता हूँ कि क्या जा रहा है। हाँ, अभी सर एक बार हम डेट ऑफ बर्थ वगैरह कंफर्म कर दीजिए। 1983 है भाई, कितनी बार बताऊंगा? सर वो बताना पड़ता है ना एक्चुअली। 98 थी सर, अब है उसके आगे का जो मंथ और डेट होता है सर, अरे वो लाइन रिकॉर्ड होती है ना। बता दिया तुम्हें, बस इतना ही है। चलो ठीक है सर, मैं एक बार आपको, लेकिन सर वो बताना पड़ेगा सर, आगे दिक्कत होगी। सर मेरी दिक्कत बात क्या आपसे हो रही होगी? है मैं ना कॉल ना उठाऊंगा फिर भी तो दिक्कत हो ही रही है। सर। नहीं, मैं एक बार आप मेरी ऑफर सुन लेना, आपको फिर अगर ठीक लगेगा तो देख लेना। क्योंकि ये 31 यही जो लास्ट तारीख चलेगी जुलाई, उसमें चलेगा, खत्म हो जाएगा। जब आप मेल बता 20-1% दीजिए। 20-1% का ऑफर आए तो बता देना। सर मैं आपको अमाउंट बताया था, टोटल अमाउंट बताया था। एक बार आप चलो लिखो। लिखो, मेरी फाइव। डेट ऑफ बर्थ लिखो, 19/6 हाँ जी सर, ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू सर, 1983। थैंक तुम यू सो नहीं मच। मान रहे हो तो बोलो। अरे नहीं सर, मान लिए आपने फोन उठा लिया, उसके लिए थैंक यू आपका। सर आपका पैन कार्ड रनिंग नंबर है 6102 और आपका हाँ आउटस्टैंडिंग सुनिए। 8,90,000 समथिंग है। सर अभी मैं आपको उसमें चेक ही कर रहा था और फिर आपको इसलिए कॉल कर रहा था। सर आपका अमाउंट 2,13,000 समथिंग का आ रहा था अभी, अगर आप पेमेंट करेंगे तो सर। 2,13,000 कम से आ रही थी सर, 2,13,000 के करीब आ रहा था जो अभी बैंक ने ऑफर निकाला है, उसके अकॉर्डिंग आपकी अमाउंट जो आ रही थी। इसमें तो ईएमआई सर मैं आपको कितनी स्पीड, देते हुए? सर इसमें ईएमआई सर मुश्किल है मिलेगी आपको। आपका मैं ये करा सकता हूँ कि आप इस मंथ तक में, मंथ के एंड तक में सर आप डेट तक पेमेंट कर दीजिए और बाकी आप रिमेनिंग नेक्स्ट मंथ में कर देना, फर्स्ट वीक टाइम तक में, तब हो जाएगा। देखो भाई, मैं इसके लिए जो दे सकता हूँ ना, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। 1,50,000 या 60,000 तक दे सकता हूँ। सर अगर सर मैंने अभी देखा, अभी आपकी फीडबैक है ना, आपने पहले ही बात कर रखी है इसके हाँ, अकॉर्डिंग। और सर आपको देखो, आपको उस टाइम में भी तो कोई 3,80,000 बता रहा है, कोई 3,30,000 वो बता रहा तो है, बताने दो। कोई। कोई तो मुझे 3,84 भी बता रहा है, कोई तो मुझे, हाँ सर, एक क्योंकि ने ना, तो मुझे क्योंकि एक सर, लाख 80,000 भी बताया था। सर वो सेटलमेंट में बताया होगा, वो मतलब वो अलग तरीके में बताया होगा सर। ये तो मेरे को इतना नहीं है कि आएगा उसमें। लास्ट मेरे पास जो ऑप्शन आ रहा है सर वो यही आ रहा है, और वो भी जो अभी जो बैंक ने ऑफर चला रखा है उसके अराउंड। और सर जब इसके बाद अभी जैसे 30 तारीख खत्म होगी ना, जब आपको नेक्स्ट मंथ में कॉल करूंगा तो फिर मैं सर आपको अमाउंट वही बताऊंगा, 2,80,000 या 2,90,000 करीब। ये सर यही अमाउंट चलेगा, इसी देख में भाई, हमारी बात होगी। बहुत बड़ा, अगर तुम अपने हायर मैनेजमेंट को कन्वेंस कर लो ना और इसको एक्सेप्शनल केस में निकलवा पाओ तो अमित जी देखिए, जो अभी सर निकाल लो। आपने देखिए, आपने निकाल कॉल ही लो, पहले बहुत पिक क्योंकि कर रखी है मेरे पे जो है ना, आपने। पैसा है हाँ नहीं जी, हाँ भाई। जी। मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है, ये भी कहीं से कर्जा लूंगा तब जाके करवा पाऊंगा। और मेरे पास जो है सर ना, होता। 32-35 हाँ जी, लाख हाँ का जी, डिफॉल्ट है। ठीक है। हाँ जी। तो मैं कैसे कैसे करके, इतनी सैलरी है नहीं, 22,000 रुपये सैलरी है, सोचो। खाऊंगा भी, कमरे का भी किराया देना, सारी चीजें मैनेज करनी है भाई। अमित जी अगर ये होता ना, मतलब मैं आपको ईएमआई में ही करवाया था, मैं आपकी ट्रेल चेक भी करा था। आप तो सर पहले कॉल भी काफी उठाते थे, अब तो कॉल भी उठाना कम कर दिया आपने। और सर वो ऑफर ही आते, जब ये आते ही साल में 1 से 2 बार ही हैं मुश्किल से, या तो स्टार्टिंग में आते हैं एकदम एंड में आते हैं। और जब कोई कस्टमर होता है, जो बड़े कस्टमर होते हैं, उनको हमको बताना पड़ता है कि कस्टमर फोन पिक कर ले, लेकिन कई कस्टमर फोन पिक ही नहीं करते हैं, तो वो ऑफर भी उनके उसमें चला जाता है। सर अभी काफी सही अमाउंट दे रखी है बैंक ने, 2,13,000 की समथिंग। सर मैं खुद चेक, इससे पहले किसी ने आपको इससे नीचे अमाउंट दिया ही नहीं हो ना, आगे देंगे।
सर ट्राई मैंने करिए, अभी तो है मतलब दे 30 रखा टाइम। दे रखा मुझे, दे रखा इतना टाइम, इतना ऑफर दिया हुआ मुझे। नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं सर, ये नहीं पॉसिबल। मैंने खुद देखा सर, आपकी बात ही नहीं हुई इतने में कभी। सर अगर होगा भी सर, वो होगा ही नहीं, मेरे बिना रिमार्क अमाउंट के पढ़ो होगा ना, ही नहीं इतने में। 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर मैंने कभी बोला ही नहीं है, देखो मेरे रिमार्क। हाँ सर, आपने आपने मैक्सिमम इतना, आपने स्टार्टिंग में 1 लाख के करीब बोला है, उस टाइम आपको 3 लाख समथिंग का अमाउंट बोला था। सर अगर पॉसिबल होता तो उस टाइम ही कर देते, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है सर। एक क्राइटेरिया होता है ना बैंक का जो हमको दिया होता है, उससे हम लोग नीचे जा ही पाते ही नहीं है। अभी थोड़ा उन्होंने परसेंटेज हमारे को और दिया है कि आप कस्टमर को वेवर दे सकते हैं, तो उन कस्टमरों को कॉल करके आप बताइए कि ये ऑफर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सर कॉल कर रहे हैं, कंटिन्यू तुम कॉल कर क्या रहे हैं हो, कि कस्टमर प्लीज फोन। तुम कौन हो? तुम एग्जीक्यूटिव हो, टेलीकॉलर हो, या एफओएस हो, क्या हो? सर कॉलर ही हम उसके बैंक में भी आपसे बात कर रहे हैं। टीसी हो? हाँ जी तुम्हारी एजेंसी में कोई कलेक्शन मैनेजर बैठता है स्टैंडर्ड चार्टर्ड का? सर, है मैनेजर भी है सर। मैनेजर ही आके हमको ये बोलता है कि कस्टमर मैनेजर को को इतना इतना बोलना वेवर दे दो। ये केस फंसा हुआ है, कस्टमर रेडी है 1.5 लाख के लिए। सर मैं सर कह रहा हूँ ना सर, होता सर पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिल्कुल। ये बहुत, वो सर पहले ही बहुत कम में जा रहा है ये, और ये जो बैंक ने ऑफर निकाला है वो उसी पे है। आपसे मैं जब नेक्स्ट मंथ ही बात करूंगा सर, मैं इस अमाउंट को बोल दूंगा सर, ये अमाउंट का ऑफर ही नहीं है, अब हम इससे ऊपर ही बात करेंगे। फिर सर वो लंबा जाता रहेगा, आप कॉल उठाएंगे नहीं, और भी कॉल लोग करेंगे, फिर सर ये और लंबा जाएगा। फिर ये ऑफर ही पता नहीं नेक्स्ट ईयर के निकले या साल के एंड में निकले, वो सर पॉसिबल नहीं है। बट मैं इतना कन्फर्म कर देता हूँ कि आने वाले साधारण 5-7 महीनों सर ये ऑफर नहीं आएगा, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं ये है आएगा दिसंबर में। अब सर। मुश्किल है, उस टाइम में मुश्किल है, मुश्किल से 2 या 3 बार आता है, तो एक बार स्टार्टिंग में आता है और एक अभी आ रहेगा फिलहाल। बैंक वालों का भी ऊपर हो जाता है डिपेंड कि बैंक किस टाइम देती है मुझे हमारे को, मुझे उसके मालूम है, अकॉर्डिंग बात करते हैं। बैंक जो देगा ना, वो देगा अब सर मैं ना आगे देखिए सर, अमित जी मैं ना आगे इसीलिए बात कर सकता हूँ कि हाँ सर, वो सर कस्टमर नेक्स्ट मंथ में कुछ 10-15 दिन में बाकी क्लियर कर देगा, उसके मेरे को बात करना पड़ेगा। लेकिन सर आपकी लास्ट अमाउंट यही जाएगी, 2,13,127 रुपये। सर पूरा देखिए पॉइंट में आ रहा है, 2,13,127.78 रुपये। इसके पीछे हम सर जा ही नहीं सकते। मैं आपसे जितना भी रिक्वेस्ट कर लूंगा, आगे भी जाके रिक्वेस्ट करूंगा, तो वो होगा ही नहीं सर। पोस्टर होता तो मैं खुद ही करवाया था पहले। अभी भी सर मैंने आपको कल कॉल करे थे और आज भी कॉल किए थे, सर आपने उठाया नहीं, तो भगवान की दया से उठा लिया आपने कॉल। सर सही ऑफर दे रहा हूँ सर, इससे नीचे नहीं जाएगा। आप थोड़ा सोचिए, थोड़ा ट्राई करिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आज ही पेमेंट करवाइए, या अभी सर 4-5 दिन है हमारे पास, 30 तारीख तक तो आप ट्राई कर सकते हो कि हाँ मैं एक बार ट्राई करता हूँ, कुछ लोगों से मांग मूंगे, अगर हो पाएगा ठीक है, नहीं तो सर फिर आपको सर, फिर हम आगे वही बात करेंगे, 2,90,000 पे, 2,80,000 पे, 3 लाख से ऊपर की अमाउंट दी जाएगी। अब सोचो, और मैं जिसने चाहता 8 नहीं हूँ कि महीने वेट ऐसा। कर लिया, तो तुम्हें लगता है देगा? बिल्कुल देगा 3 लाख या नहीं 2.5 सर, लाख? नहीं सर। अगर होता तो सर मैं आपको कॉल ही नहीं करता। आपने 1,40 तक भी बोल रखा है कस्टमरों को कि मैं भाई इतने से नीचे दे नहीं सकता। तो अभी ऑफर आया है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग देखा कि हाँ सर ने बात कर रखी है, वो चाहते हैं पेमेंट करना, तो इसलिए मैं कॉल किया आपको कंटिन्यू। आप चाह लेंगे सर, हो जाएगा इतना। सर ट्राई करिए, अगर होता सर मैं खुद ट्राई करता कि आपका हो जाए। आप कंटिन्यू कॉल भी उठा रहे थे सर पहले, अभी अब ज़्यादा दिमाग थोड़ा सा हो गया होगा कि कॉल कंटिन्यू आती रहती है कि बात सबको दोहराओ, तो वो ठीक नहीं रहती है। सर अभी ट्राई करिए, मैं आपको आराम से 1-2 दिन में कॉल करता हूँ। अभी कल संडे है, फिर मंडे को एक बार कॉल कर लेता हूँ, आपको कंफर्म कर लेता हूँ। अगर हो पाए मैं आप फीडबैक भी डाल दूंगा कि हाँ मेरी कस्टमर से बात हो गई है एंड वो ट्राई कर रहे हैं, अगर हो पाएगा पॉसिबल तो करवा देंगे। चलो होगा सर तो मेरे देख को लूंगा पता मैं है, वैसे। सर ट्राई करिए पूरा, मैं आपको सच बता रहा हूँ सर, ये पॉसिबल ही आगे ना लंबा ही जाएगा, फिर ये अमाउंट लंबा ही जाएगा, और सर भी काफी लंबा लटका रहेगा ये केस आपका। अभी जल्दी तो राइट ऑफ भी हुआ केस, 5 मार्च 2025 में ही तो राइट ऑफ हुआ है, और लास्ट पेमेंट सर आपकी गई भी है 1 सितंबर 2024 में 29,000 समथिंग की लास्ट पेमेंट सर यही गई है, उसके बाद तो कोई पेमेंट ही नहीं हुई है। सर ट्राई करिए एक बार, आपको ऐसा ऑफर नहीं मिल पाएगा सर। होता सर मैं आपको पहले कहा था, कोई बात नहीं सर, आप 4-5 महीने बात कर लीजिएगा। आगे सर सारे कस्टमर आपसे जो मेरी तरह एजेंट बात करेंगे, हो सकता है कई बार मैं बात ही ना कर पाऊँ आगे से, किसी और केस पे काम कर रहा हूँ, तो फिर वहाँ पे 3 लाख, 2,80,000, 90,000, 3 लाख, मैक्सिमम लोग 3 लाख से ऊपर में बात करेंगे, अब वो नीचे तो जो आएंगे। 3 लाख अभी से सर 2 ऊपर लाख से बात करेगा ना, वो आधे मिनट भी नहीं बात कर पाएगा हमसे। सर मैं समझ रहा हूँ सर, लेकिन वो उसके आगे जाएगा ही ना, जो बैंक ने क्राइटेरिया दे रखा है उसको। अभी बैंक ने थोड़ी सी क्राइटेरिया नीचे किया है, तो मैं इसके लिए आपसे इतनी लंबी बात कर रहा हूँ कि अगर आप ट्राई करोगे सर ठीक है, पॉसिबल हो देखता हूँ, जाएगा। अगर होगा तो मैं कुछ बताता हूँ। ठीक है सर, मैं आपको मंडे को बताइए मैं किस टाइम कॉल करूँ सर, कभी भी कॉल कर भी नहीं लेना। उठाते हैं हमारा। ठीक है, मैं सर आपको मंडे को ना एक बार 10 बजे करीब कॉल करता हूँ। ठीक है ठीक है सर, तो सर चलेगा ट्राई करना, होप हो जाएगा।
मैं बाकी ठीक आपके ना इसके लिए सर एक बार बात कर लूंगा। आप मेरे को एक चीज बताइए सर। सर हेलो हम्म। सर, लास्ट अमाउंट मतलब आप कितना कर पाओगे, लाइक मतलब वन टाइम में, जैसे आप अभी 1.5 बोल रहे हो, 1.5 तक आप पेमेंट कर दोगे ना? बाकी की मेरे को उसके आगे की बात करनी पड़ेगी, मैं उसके लिए कंफर्म नहीं हाँ, हूँ 1.5 कि तक आगे कर मान दूंगा। जाएंगे या नहीं। 1.5 तक कर दोगे, बाकी नेक्स्ट मंथ में 10-15 दिन में आराम में हो जाएगा। बाकी अरे खर्चा जो करने पड़ेंगे नहीं, 1.5 ही में ही सेटलमेंट खत्म कर देंगे। सर। 1.5 में नहीं, सर 1.5 में हाँ, नहीं हो पाएगा। रिमेनिंग आपको, सर रिमेनिंग आपको करना ही पड़ेगा। जो 2,13,000 आ रही है ना अमाउंट पे, आपकी इसी बात होगा। बट 1.5 आप कर दोगे तो उसमें जो रिमेनिंग बचेगा वो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। आपको लेटर पहले दिलवा दूंगा मैं, लेटर आपको पहले ही आ जाएगा, देन आप पेमेंट कर देना। आपको बैंक चाहिए होगा बैंक से दिलवा दूंगा, मेल पे चाहिए होगा मेल पे दिलवा दूंगा। तो उसके बाद फिर आप सर पेमेंट करनी पड़ेगी सर। ये 2,13,000 सर लास्ट है। चलो ठीक है भाई, अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है। हाँ जी और सर। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की मैंने एक चीज देखी है कि रिकवरी बहुत बढ़िया है, सभी डीआरए होल्डर हैं और वे ऑफ टॉकिंग सब ठीक है, कोई मिसबिहेव नहीं करते हैं। ठीक है। सर मिसबिहेव की बात है सर, हम चाहते हैं कि आप परेशान ना हो, आप फटाफट खत्म करें इस केस को। आप चाह रहे हैं कोर्ट पे पेमेंट करना, लेकिन सर बैंक का भी समझिए ना, बैंक भी देखो, बैंक का ही और अगर समझ रहे हो हैं हम, तो कंडीशन ही खराब है ना, समस्या तो ये है। सर अब देखिए ना, काफी टाइम से 7-8 महीने से तो कॉल आ ही रही होगी, आप अटेंड भी कर रहे हैं। अगर सर मानना होता तो उस टाइम ही मान जाते लोग, नहीं मान रहे सर। अभी भी जो ऑफर आ रहा है, मैं तो ऑफर के लगा के बता रहा हूँ आपको। ठीक है। सर 1.5 पे होता, सर 1.5 पे होता ना पहले ही करवा देता आपका, आपको इतनी रिक्वेस्ट करता ही नहीं मैं। चलिए ठीक है। तो मैं आप सर आपको कहाँ कहाँ सोमवार की को रिकवरी देखते हो, दिल्ली एनसीआर की या पैन इंडिया पूरी रिकवरी देखते हो? सर पैन इंडिया की होती है। बाकी अभी जो आपका केस, सर मैं आपके केस के रिलेटेड बात कर सकता हूँ। मैं अभी फिलहाल आपके अच्छा, रिलेटेड बात कर सकता हूँ। पैन इंडिया करते हो आप पूरा? हाँ जी सर, वो सब होता है सर। बाकी मैं आपको सर मंडे को कॉल करूँ? ठीक है, कर तो ये लेना भाई। करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है सर। गुड अरे मॉर्निंग। टाइम से मुझे क्या लेना देना, पैसे का लेना नहीं है। हेलो। बहुत सारी आपको सर। हाँ जी। सर अंकित जी बात कर रहे हैं आप? हैं? अंकित जी बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, बोलो। अंकित जी, आपके क्रेडिट कार्ड के ड्यू के रिकॉर्डिंग कॉल किया गया है। जो आपकी कार्ड की लास्ट 4 संख्या है सर, 3003 रिगार्डिंग सर, आईसीआईसी बैंक के बिहाफ से बात करो प्रियांश। आपकी कॉल क्वालिटी पर्पज से रिकॉर्ड की जा रही है। जो आपकी सर टोटल अमाउंट है 33,270 के सर, आपने मेरे से कोई पेमेंट क्लियर नहीं करा है सर। तो हो नहीं तो चाहिए पेमेंट क्लियर करने के लिए हो। सर आपके बिलिंग डेट में तो आपका नियर बाई आ रहा है ना सर। अभी आपके सर कार्ड टेम्परेरी से ब्लॉक है सर। आपका 2 तारीख को आपको बिल जनरेट होता ही सर, उसके बाद आपका सर ये कार्ड भी सर ब्लॉक हो जाएगा परमानेंट के लिए सर। दोबारा कार्ड भी तो यूज नहीं कर पाएंगे ना सर आप अभी उसके अरे बाद। बड़ा और आपका दुख हुआ, अमाउंट भी आपका इंक्रीज हो जाएगा सर आपका। दुख हुआ सुन करके, ये तो बहुत ज्यादा दुख हुआ। सर तो आपको पेमेंट तो कराना पड़ेगा ना सर। 2 महीने से आपके बिल पेंडिंग आएगा, टोटल नहीं करा है तो मिनिमम कराओ ना सर। आप देखो, 8,000 मिनिमम कराओ फिर आप। इंटरेस्ट पेनल्टी होता, ब्याज जिसे बोलते हैं हिंदी में सूद, तो वो मैं पे नहीं करता हूँ। मेरी पूरी पे डिक्शनरी करेंगे में सर। कहीं भी मिनिमम वर्ड का शब्द नहीं है, समझे? आप तो मेरा तो टोटल पे कराओ ना सर। फिर अगर मिनिमम नहीं करेगा तो टोटल कराओ फिर टोटल पे आप। तो तभी करवाऊंगा ना, मेरे दोस्त, मेरे भैया, मेरे रिकवरी के नल्ले, जब मेरे पास होगा ना। मेरे पास है ही नहीं अंकित तो जी मैं कहाँ आपने दे बोला पाऊँ? था ना कि मैं अरेंज करके पेमेंट करूंगा सर इससे पहले। अरे तो आपने बोला था मैंने ना सर। बोला था, तो अब भी तो मैं ही बोल रहा हूँ। तुमने वो बात तो बड़ी जल्दी सुन ली, इसको भी सुनो ना, समझो इसको भी। सर तो बाहर देते देते तो सुनते आ रही है ना आपकी सर। व्यवस्थाएं बन नहीं बैंक तो आपका सुनते आ पाई, रही है ना अंकित व्यवस्थाएं बन जी। नहीं पाई। आप पेमेंट के लिए कराओ सर। अगर टोटल 630 की, जिससे कि सर आपका ये कार्ड भी आपका एक्टिवेट हो जाए सर, देन आपका पेमेंट भी आपको क्लियर हो जाएगा। आपको तो ना सर माइनस भी हो जाएगा सर। जो आपका पेनल्टी है तो वो लगना बंद हो जाएगा सर। या तो उतना नहीं करना तो जो आपके सर पेनल्टी 4,990 के सर 2 महीने के पेनल्टी सर लगा बिल ले, करो आप सर। जितनी पेनल्टी लगा सकता हो उतनी लगा ले। देखना है और जोर सर तेरा आप अंकित जी, कितने बाजुए आपका का तरफ से वो दिल डिले हो में रहा है है, ना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बोलो बोलो, आगे बोलो। अंकित जी आप पेमेंट करें सर। ये जो 4,990 के सर पेमेंट कर सर 2 महीने का बिल अपना क्लियर करें ना। फिर आप टोटल में नहीं कर पा रहे तो आप सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, रिकवरी वालों से सर कैसे आप ये ना निमटना है सर, वो हम अच्छे ये से आप जानते हैं। इसलिए वो मत दो सर। पहले तो आप सर पेमेंट के लिए बताओ सर। बैंक आपको सर हर महीने पेमेंट सर कॉल कर रही है सर डेली बेसिस पे। पेमेंट तो ये भाई मेरे के लिए देख, बताओ छोटू अंकित अभी जी। नहीं होगी।
यहाँ तो जो सर रिकॉर्ड अमाउंट है 1380 के, वो क्लियर कराओ सर आप, या तो आज के डेट भाई में तुम सर। मेरे बिहाफ पे कर दो, मेरे पास तो है नहीं। मैंने सर कार्ड यूज किया था सर। तो तुमने यूज नहीं करा, कार्ड किसने यूज आप करा? अरेंज करो ना सर, आप अरेंज करो सर, जो भी आपके कलीग है सर। यूज किसने आप करा जो भी है? आपके कलीग है सर, सर जो भी आपके कलीग है सर, उनसे आप अरेंज करके पेमेंट कराओ ना सर आप। किससे आप करवाऊं उनसे पेमेंट? पेमेंट आप सर, जो भी आपके कलीग है उनसे सर पेमेंट लीजिए ना सर, उनसे तू आप भी अरेंज तो करके पेमेंट करा अरे दो, कार्ड की ना आपको। तू भी तो मेरा कलीग है, हम दोनों ने याद नहीं है? नहीं आप कॉल सेंटर में एक साथ नौकरी पकड़ी आप थी। तू वहीं पड़ा रहा, आप मैं हमें छोड़ के जानते भाग गया। मैं आपको नहीं जानता हूँ सर, आप हमें जानते हैं सर। आप पेमेंट के लिए बताओ सर, पेमेंट फिर कैसे करा अरे रहे हो सर भूल आप गया। ये? आप सर डेली स्कूल सर देते आ रहे हो ये सर, ये पेमेंट के लिए सर। अरे आपने भूल गया, हम दोनों ने एक साथ नौकरी करी थी कॉल सेंटर में। सर पिछले मंथ भी सर आपने कोई पेमेंट नहीं किया था सर। भूल गया, सर, चंदू सर, पान वाले का कोका, जहाँ हम दोनों सुट्टा मारते थे और सर, चाय अंकित कॉफी जी, पीते excuse थे। मत कीजिए, पहले तो पेमेंट के लिए बताओ सर। पेमेंट तो नहीं है भाई। तो सर पेमेंट कब तक करा रहे हैं आप? ये पेमेंट कब तक करा सर? आपकी बिल तो आने वाली है सर, पेमेंट बिल में की चंदू process भाई, है सर। पेमेंट जो होगी इसकी आफ्टर राइट ऑफ होगी। हाँ जी आफ्टर राइट ऑफ। तो सर आपके फिर आपके टेंशन है पेमेंट कराने के सर ना, फिर ये तो मेरी इंटेंशन खराब है क्योंकि चंदू मेरा मित्र है, मित्र के साथ में क्या इशू है सर? नहीं आप देखो कोई जंग और पेमेंट दोस्ती करें में तो हर आपको बताना सर, चीजें पेमेंट जायज कब है। तक दोनों। अंकित जी, अगर कोई पेमेंट करने का नजरिए तो ओरिजिन बताओ ना सर, पेमेंट क्यों नहीं कर पाए? देखो हमने वो तो एक बताओ ना सर। व्यापार शुरू करा था, वो व्यापार हो गया ठप। हमने 2-3 साल मेहनत करी पर कामयाब नहीं हो पाए, व्यापार हो गया ठप। अब हमारे पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है, बैंक अकाउंट हमारा शून्य है, तो अब हमारे पास पैसा भी नहीं है देने के लिए। तो पैसे अरेंज कर रहे हैं, अभी 6 महीने लगेंगे अरेंज होते होते, तो तुम्हारा चुका देंगे चंदू। तो सर जो भी आपका एक्सपेंस है तो वो तो अपना देख रहे हो ना, वो कुछ भी नहीं आपका देख रहे। expense देख ही रहे हो, तो इसको सर मेंटेन कर रहे हो। मंडल भी इसको मांग सर मांग के maintain पी कर रहे हो सर हम। आप। अरे मंडल भी मांग मांग के पी रहे हूँ। सर अभी आप एक्सक्यूज दे रहे हो ना सर, वो तो आपको पता है सर। तो पेमेंट की रहता सर, ये पेमेंट कब तक करा देगा सर अरेंज करके सर आप? तुझे मालूम है चंदू, पैसे ना होने की वजह से इस बार खेत भी खाली पड़े हैं, ईख भी ना बोई हमने। क्या तुझे गन्ने ही खवा देते, अब गन्ने भी ना खवा पाएंगे तुझे। सर पेमेंट बता सर, पेमेंट कब तक क्लियर करा गांठा देगा आप ये? चूसेगा। सर पेमेंट के लिए बताओ सर, पेमेंट के लिए कब तक करा रहे हो सर ये? तुझे कितनी बार बताऊं, तू मंद बुद्धि का आदमी है क्या? तू बिना भेजे का नहीं आदमी सर, है, जिसने भी आपको तुझे भेजा है ना सर, वो तो धरती पर, बैंक उसने आपका तुझे सर बिना है। भेजे के भेजा है। अंकित जी, बैंक तो आपका वो तो डेली सुन रहा है सर आपकी, आप ये माय पेमेंट को डियर तो फ्रेंड, पेमेंट कर- पेमेंट माय तो कर ही रहे डियर हो ना सर। माय डियर फ्रेंड, रिकवरीज के नल्ले राइट ऑफ तक रुकना पड़ेगा आपको। सर पहले तो प्रोफेशनल सर बात करना सीख लो सर आप। भाई देखो, मैं तो ऐसी बात करता हूँ, तुम्हें बात करनी है तो कर लो, नहीं करनी तो भाग जाओ। सर पेमेंट के लिए कॉल करें, पेमेंट के लिए सर कब तक क्लियर करेंगे आप ये पेमेंट? तू आप ये डेली सर स्कूल से तैयार गधा है। पेमेंट के लिए सर आप ये तो तुम गधे हो, पहले आप- तुम पहले कबूल करो कि तुम गधे हो, फिर बताऊंगा पेमेंट कब होगी। सर पेमेंट के लिए बताओ सर, पहले तुम कबूलनामा कबूल करो कि तुम गधे हो। पेमेंट करना है या नहीं करना है सर आपको? नहीं करना है क्योंकि है नहीं हमारे पास। ठीक है सर, कॉल समाप्त कर सकते हैं पहले तो सर। ठीक है, आरटीपी डिस्पोज कर दियो, कस्टमर है फंड इशू ड्यू टू बिजनेस लॉस। तो दोस्तों सुना आपने हमारी क्या क्या बात रही हैं। आप भी अगर मल्टीपल डेट में परेशान हो और सेटलमेंट करवा करके अपने आप को डेट फ्री करना चाहते हो, तो आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कैसे रिकवरी की कॉल को हैंडल किया जाता है, कैसे सेटलमेंट के लिए अप्रोच की जाती है। और बहुत सारी हम समय समय पर इन्फॉर्मेशन कस्टमर के साथ, जो हमारे पेड मेंबर हैं या फिर जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनको देते रहते हैं। तो घबराना किसी भी साथी को नहीं, सेटलमेंट एक ना एक दिन में ज़रूर होता है। और दोस्तों मैं डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ कि देखो, हमारे इन ऑडियो को डालने का मकसद ये होता है कि आप लोग सीखें और कोई ऐसा गलत स्टेप ना उठाएं ताकि आपके फैमिली फ्रेंड्स को परेशानी हो। तो आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि कैसे इन चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। और दोस्तों अगर आपके पास पैसा है तो उनका पैसा दे दो और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल दो, नहीं तो कोई क्या ही कर सकता है। अगर आप भी परेशान हो और हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, उससे हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाइए। हम आपको बता देंगे आपके केस पर बेस्ट टू बेस्ट क्या हो सकता है और आपका कितने से कितने % में सेटलमेंट होता है होगा। और पेड सर्विसेज जो हमारी रहती हैं उनका नॉमिनल चार्ज रहता है, तो बहुत ज़्यादा हम चार्ज नहीं करते हैं। लेकिन हैं हमारी पेड सर्विसेज जो कनेक्ट होना चाहते हैं व्हाट्सएप पर, वो हो जाएँ, उनको हम अपनी पेड सर्विसेज के बारे में भी सारी डिटेल्स शेयर कर देंगे दोस्तों। ठीक है, हम A to Z कस्टमर का सेटलमेंट सब कुछ करवा करके दे देते हैं, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और सेटलमेंट भी दोस्तों ऐसा करवा के देते हैं जो बिल्कुल कम से कम में होता है दोस्तों। तो फिर पहली बार चैनल को देख रहे हो
तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर दो ताकि लेटेस्ट सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप कुछ ना कुछ सीखें हमारी वीडियो से। तो फिर दोस्तों मिलते हैं किसी नई और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, अपने अधिकार को समझो।